हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तो बहुत ढेर सारे मेथड हैं, लेकिन आज हम जो आपको मेथड बताएंगे वो बहुत यूनिक मेथड है और हमारा गारंटी है कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। बस आपको 5 मिनट ध्यान से सुनना है और समझना है कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। कुछ ट्रिकी वे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या मेथड है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको जो समझाने जा रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। देखिए, आप करिएगा क्या, उसके लिए एक एएमडी रूल होता है, उस एएमडी रूल को आपको समझना है। एएमडी रूल के हिसाब से पहला पॉइंट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त किसी भी दिए गए कंपाउंड में हमें सेंट्रल एटम के बारे में जानकारी करनी है। किस एटम के बारे में जानकारी करनी है कि उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। जैसे अगर मान लीजिए दिया गया है CH4 एक एग्जाम्पल है, तो इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है। देखिए, सेंट्रल एटम वही एटम होता है जिसकी संख्या सबसे कम होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, यानी लेस इन नंबर या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे एक एग्जांपल ये है, लिखा गया है SOCl2, तो SOCl2 के केस में सल्फर भी 1 की संख्या में है और ऑक्सीजन भी 1 की संख्या में है, तो दोनों एटम में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की कम है, तो हमें पता है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम होगा जबकि यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम होगा। दूसरी बात हमको ये तलाश करनी है कि इस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जैसे अब कार्बन के चारों तरफ कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता चलता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के चारों तरफ कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता चलता है कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर ये आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जैसे बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, या फिर कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, नाइट्रोजन PAS SB और BI, ऐसे ऑक्सीजन S, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम TE और PO, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT। अब देखिए, इस एटम के यानी ऊपर वाले एटम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो इसका क्या होता है, 2 3 होता है। ऐसे कार्बन का 2 4 होता है, ऐसे नाइट्रोजन का 2 5 होता है, और सल्फर का 2 6 होता है और फ्लोरीन का 2 7 होता है। तो ध्यान रहे कि बोरान फैमिली के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड बनाए हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे इस फैमिली का कोई भी एलिमेंट होगा, चाहे कार्बन हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम, चाहे जो भी हो, तो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली का कोई एलिमेंट होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के फैमिली का कोई भी एलिमेंट हो, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हमेशा उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन। इतना आपको याद करना है। अगर नहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो अभी काम चलाने के लिए कम से कम आप ये जानते रहे, जैसे सल्फर किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम आपको बता रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए सबसे पहली बात हमने ये बताया कि किसी कंपाउंड में क्या ढूंढना है, सेंट्रल एटम। दूसरी बात हम क्या बता रहे हैं कि उस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे तीसरी बात ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए कैटायन है, जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं जिस भी आयन का, वो कैटायन है, तो कैटायन का मतलब उस पर कैसा चार्ज होगा,
पॉजिटिव, अगर एनायन है तो उस पे कैसा चार्ज होगा, तो नेगेटिव होगा। तो जितने पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ पर जितने पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे और जितने निगेटिव होंगे उतने हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। एक एग्जांपल हम लेकर समझाएं, जैसे लिखा गया है कहीं NH4+। अब NH4+, देखिए प्लस किस पर है ये बाद का डिपेंड है, अभी हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम NH4+ को देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, नाइट्रोजन के चारों तरफ कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हम गायब कर देंगे। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे CO3 2-, तो अगर देखिए सल्फर, यहाँ पर कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, लेकिन 2 निगेटिव चार्ज होने के नाते यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में क्या करना है कि जब आपको पता चल जाए कि सेंट्रल एटम क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इसके बाद अगला हम बॉन्डेड एटम की एनालिसिस करेंगे कि किसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि उसकी वैलेंसी पूरा हो जाए। तो आप देखिए अमूमन अगर बॉन्डेड एटम है तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे अगर मान लीजिए कहीं क्लोरीन लगा है बॉन्डेड एटम के तौर पे, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। ऐसे फ्लोरीन लगा है तो इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। लेकिन अगर कहीं ऑक्सीजन लगा है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि किस एटम को, यानी किस बॉन्डेड एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इतना जानने के बाद जिसको जितने एटम जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे SOCl2 के केस में लीजिए, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, चलो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का हम पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेयर, जिसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन का। तो अब देखिए सल्फर के केस में एक लोन पेयर है जो बचा हुआ है। इसके बाद क्या करना है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यस के बाद P1 के बाद P2 के बाद P3 के बाद D1 के बाद D2 के बाद D3, इस क्रम में हमें आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे बहुत आसानी से हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाएगा। जैसे अब देखिए उस क्रम को अगर आप अपनाएं तो यहाँ यस हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये P3 हो गया। तो SOCl2 के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जांपल देखिए। हमने कहा था CH4 में सेंट्रल एटम ढूंढिए, सेंट्रल एटम आपने कार्बन ढूंढा, तो कार्बन के चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। अब बॉन्डेड एटम क्या है, हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन है सबको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब आप देखिए क्या कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा नहीं, और कोई कैटायन कोई एनायन भी नहीं है। अब इस सीरीज को हम फॉलो करेंगे, यस P1 P2 P3, तो इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएगा। है ना जादुई बात। ऐसे NH4+ का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, एक कैटायन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बाकी 4 हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हर एक हाइड्रोजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। कोई अब कैटायन वाला सॉल्व हो गया था, बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर बचा नहीं। अब यस P1 P2 और P3, यानी NH4+ का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ऐसे CO3 2- का अगर देखिए तो सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 निगेटिव चार्ज होने के नाते 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन ना होकर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ यस हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया। ध्यान रहे अगर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक डायरेक्शन में अगर वो बॉन्ड है तो हमेशा एक ही सिंबल आप देंगे, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब देखिए है ना ये जादुई बात, अगर मैं कहूं तो 5 मिनट भी नहीं लगता है। कोई भी कंपाउंड आपको मिले, क्या ढूंढना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढना है। दूसरे नंबर पे क्या तलाश करनी है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगानी है, उस सेंट्रल एटम में कितनी होती है। तीसरे नंबर पे जो देखना है, अगर मान लीजिए वो स्पीसीज कैटायनिक है तो उस जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर देंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए वो एनायनिक है तो हम क्या करेंगे कि जितने एनायनिक यानी जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। अगर बॉन्डेड एटम आपका हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए चाहिए। बॉन्डेड एटम आपका क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके बावजूद इतने इलेक्ट्रॉन देने के बाद, यानी उस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो भी बचे हुए हैं, बॉन्डेड एटम को इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ा बनाएंगे, और एक जोड़े को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। और फिर इसके बाद इस सीरीज को हम फॉलो करेंगे, sp1 p2 p3 d1 d2 d3, और इस तरीके से देखते हैं कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप पलक झपकते बता सकते हैं। और हमारा विश्वास है इस जन्म में आपका सवाल गलत नहीं होगा। तब तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए राम राम, जय हिंद।